आपको बस इतना करना है कि आप जैसे होना चाहते हैं वैसे रहिए। आप कैसे होना चाहते हैं, बस इतनी सी बात है। ये इतना सरल है पर इतना ही दूर भी है ना। ये इतना सरल है। आखिरकार आप खुश रहना चाहते हैं तो वैसे ही रहिए। आपको कौन रोक रहा है? नहीं नहीं, वो ऐसा कर रहे हैं। देखिए, आप नहीं चाहते कि वो अपना मनचाहा काम करे, लेकिन आप अपना मनचाहा काम करना चाहते हैं। ये एक समस्या है। अगर आप अपना मनचाहा काम करना चाहते हैं तो आपको इससे भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि दूसरे अपना मनचाहा काम कर रहे हैं। केवल यही एक तरीका है, क्योंकि आजादी की धारा दोनों तरफ बहती है ना। हाँ, अब क्या आपको कोई शारीरिक रूप से परेशान कर रहा है? अगर ऐसा है तो आप आइए, हम आपको कहीं और ले जाएंगे, क्योंकि तब आपको सुरक्षा की जरूरत। कोई आपको शारीरिक रूप से परेशान नहीं कर रहा है, वो बस मनचाही चीजें कर रहे हैं, मनचाही चीजें बोल रहे हैं, या वो वही बोल रहे हैं जो उनको आता है। तो आपके अंदर परेशानी कौन पैदा कर रहा है? आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये विश्वास है कि अगर आप गुस्सा हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं तो इससे आपका काम बन सकता है। और कभी कभी ऐसा होता भी है। अगर आपके आसपास दुखी लोग जो आपके दुख को महत्व देते हैं तो आपका काम हो जाता है ना। अगर आप घर में चेहरा लटका कर बैठे हैं तो आपको कई चीजें मिल जाती। अगर आप खुश होते हैं तो शायद नहीं मिलती, है कि नहीं? तो आपने चाल सीख ली, लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि ये चाल दोहरी धार की है। अगर आप दुखी हैं तो चाहे कुछ भी मिल जाए उसका कोई मतलब नहीं हो। अगर आप खुश हैं चाहे आपको कुछ भी ना मिले, किसे फर्क पड़ता है? तो ये सिर्फ आपकी चाल नहीं है, आपके आसपास के सभी लोग हमेशा से इस चाल को खेलते आ रहे हैं। और आपने सोचा यही जीने का तरीका है। लेकिन आप क्या चाहते हैं? आप खुश रहना चाहते हैं या दुखी? तो बस वैसे ही रहे। क्या इससे किसी को परेशानी होगी? क्या इससे किसी को परेशानी होगी? नहीं। अभी अगर मैं सिगरेट पीना चाहता हूँ, अगर मैं ये करूँ तो इससे किसी को कुछ परेशानी होगी? मैं बस खुश होना चाहता हूँ, क्या इससे किसी को कोई परेशानी होगी? होगी क्या? बताइए। तो वैसे ही रहिए जैसे आप होना चाहते हैं। आप कौन रोक रहा है? आप मनमाना काम नहीं कर सकते, पर आप अपने भीतर जैसे चाहे वैसे हो सकते हैं, है ना? क्या कोई आपको रोक सकता है? दूसरों को ये जानने की जरूरत भी नहीं कि आप खुश हैं। अगर उन्हें दुखी चेहरा पसंद है तो उन्हें दिखा दीजिए। अगर उन्हें दुखी चेहरे पसंद है तो उन्हें दिखा दीजिए, पर आप फिर भी खुश हो सकते हैं, है ना? हम अभी एक एक्सपेरिमेंट करें, ठीक है? अभी बहुत से चेहरे खुश लग रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इस खुशी को बरकरार रखिए और दुखी दिखिए। कीजिए कीजिए, मुझे देखना है। मुस्कुराइए मत, मुझे दुखी चेहरा दिखाइए, पर अंदर से खुश रहिए। आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। कीजिए प्लीज, आपको घर में इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर हर समय आप हा 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 करेंगे तो वो पागल हो जाएंगे। कभी कभी वो दुखी चेहरे की उम्मीद करते हैं। ये कैसी आध्यात्मिकता है? ये बकवास योग, हर समय ही। कम से कम परेशानी क्या है? हमारे काम हालातों के अनुसार ही होने चाहिए। क्या मैं हर समय इस पर जोर नहीं देता रहा हूँ? लेकिन आप मुझे बताइए कि पहले क्या आता है, आपके होने का तरीका या काम? पहले क्या आता है? होने का तरीका। तो अगर आप कहते हैं कि मैं खुश रहना चाहता हूँ तो उसे स्थापित कीजिए। काम वैसा जैसी परिस्थिति की मांग हो। कुछ लोगों को दुख पसंद है, कुछ लोगों को हंसी पसंद है, कुछ को रोना पसंद है। आप कीजिए, मैं सब करता हूँ। सत्य का संग ऐसा यहाँ होना चाहिए, घर जाने के बाद नहीं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपका हर काम असल में एक नाटक है ना। या तो आप इसे जागरूक होकर करें या विवश होकर। विवश होकर करने पर आपको लगता है कि ये सच है, पर असल में ये नाटक है ना। जो कुछ भी आप करते हैं वो सब आपके दिमाग में ही पैदा होता है ना। तो ये वैसे भी एक नाटक ही है। तो क्या आप इसे जागरूक होकर करना चाहते हैं या फिर विवश होकर? चुनाव बस यही है। अगर आप विवश होकर करें और सोचें कि ये सच्चाई है तो ये जीने का बेवकूफी भरा तरीका है। वैसे भी ये एक नाटक है, कम से कम इसे जागरूक होकर कीजिए, फिर जीवन सुंदर हो जाएगा। अगर आप इसे विवश होकर करते हैं तो ये फंदे की तरह लगता है। ये फंदा नहीं है, जीवन कोई फंदा नहीं है, क्योंकि बाहर जाने का रास्ता हमेशा मौजूद, बिल्कुल खुला। हाँ या ना? हाँ या ना? जीवन कोई फंदा नहीं है, बाहर निकलने का दरवाजा हमेशा खुला है। हर कोई उस दरवाजे से बचने की कोशिश कर रहा है। नहीं तो अगर दरवाजा बंद होता सिर्फ तभी आप इसे फंदा कह सकते थे, है ना। बाहर का दरवाजा हमेशा खुला है। अगर एक पल भी आपने ध्यान नहीं दिया तो आप मर जाएंगे। बाहर जाने का दरवाजा खुला हुआ है। आपका पूरा जीवन इस दरवाजे से बचने के बारे में है कि नहीं? तो ये कोई फंदा नहीं। बात बस इतनी है कि अगर आप सोचते हैं कि आपके नाटक असलियत है तो ये फंदे की तरह लगता है। आप जो कुछ भी सोचते हैं, महसूस कर या करते हैं, सब कुछ आपका नाटक है ना। जब आप ये नहीं समझते कि ये आपका नाटक है, आपको लग रहा है कि ये भगवान का आदेश, आप आवाजें सुनना शुरू कर देंगे। जब आपको आवाजें सुनाई देने लगे तो बात साफ है कि आपको इलाज की जरूरत। तो अगर आप इससे पूछें, ये ज्यादा से ज्यादा सुखद महसूस करना चाहता है ना। हाँ, आप आनंद की सबसे ऊंची स्थिति को जानना चाहते हैं, है कि नहीं? तो आपको कौन रोक रहा है? नहीं, पर वो ऐसा कर रहे हैं, उन्हें जो अच्छा लगता है वो वही कर रहे हैं। आप ऐसे बनिए जैसा आप बनना चाहते हैं। अगर आप अपने होने के तरीके को स्थापित कर लें तो आपके काम बस हालात के हिसाब से होंगे। हम जैसे हालातों में होंगे वैसे ही काम करेंगे। नहीं, मैं अपने हिसाब से चीजें करना चाहता हूँ, आपके हिसाब जैसा कुछ भी नहीं है। नहीं, मैं एक IT प्रोफेशनल बनना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि आप आज भारत में पैदा हुए हैं, आप IT प्रोफेशनल बनने के बारे में सोच रहे हैं। मान लीजिए आप यहाँ 1000 साल पहले पैदा हुए होते, आप समुद्र में मछलियां पकड़ने की सोच रहे होते, है ना। हाँ या ना? काम हालातों की मांग और मौजूद विकल्पों के अनुसार होते हैं, है ना। होना कैसे है ये आपके ऊपर। अगर आपने तय कर लिया है कि होना कैसे है तो वैसे बने रहिए और काम हालातों की जरूरत के हिसाब से कीजिए। नकारात्मक सोच से बचने के लिए करें ये उपाय। 1. रोजाना नकारात्मक विचार करने का समय ले। नकारात्मक सोच पर नियंत्रण पाने के लिए रोजाना दिन में 10 मिनट का वक्त निकालें और इनकी समीक्षा करें। नकारात्मक विचार समय 10 मिनट होना चाहिए और हर दिन होना चाहिए। जब दिन के दौरान
आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे लिख ले और खुद से कहे कि आप नकारात्मक विचार समय के दौरान उनकी समीक्षा करेंगे। समय के साथ आप नियंत्रण हासिल कर लेंगे और नकारात्मक सोच बंद हो जाएगी। 2. नकारात्मक विचारों को बदले। हम नकारात्मक विचार पैटर्न को दूर नहीं करते हैं, हम उन्हें बदल देते हैं। हम में से अधिकांश के लिए वे नकारात्मक विचार पैटर्न अच्छी तरह से पहने हुए तंत्रिका मार्ग है। 4 सरल चरण। 1. ध्यान दे कि आपने पैटर्न कब शुरू किया है। 2. स्वीकार करें कि यह एक पैटर्न है जिसे आप बदलना चाहते हैं। 3. स्पष्ट करें कि आप क्या अलग करना चाहते हैं। 4. कोई भिन्न व्यवहार चुनें, ऐसा व्यवहार जो आपके लक्ष्यों को पूरा करता हो। 3. सोचने के बजाय लिखे कि नकारात्मक विचार क्यों मौजूद है। लेखन बनाम सोच विचार को शुद्ध करने में मदद करता है और जब आप शब्दों को कागज या स्क्रीन पर देख सकते हैं तो इसका अर्थ निकालना और आगे बढ़ना आसान हो जाता है। 4. मॉर्निंग न्यूज देखना बंद करें। शोध से पता चला है कि सुबह केवल 3 मिनट की नकारात्मक खबरें दिन के दौरान आपके नकारात्मक अनुभव की संभावना को काफी बढ़ा देती है। शोध से यह भी पता चला है कि सकारात्मक मानसिकता त्रुटियों की दर को कम करते हुए उत्पादकता और संतुष्टि को बढ़ाती है। मानसिकता एक विकल्प है लेकिन हमेशा आसान नहीं होता है। नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए देखें और सुबह के समाचार देखना बंद करें। 5. आभार पर ध्यान दें। अधिकांश लोगों द्वारा कृतज्ञता कुछ कम आंका जाता है लेकिन एक सुखी जीवन के लिए यह आवश्यक है। जीवन आसान नहीं होता लेकिन हम मजबूत हो जाते हैं क्योंकि हम अपने चारों ओर चल रही सभी छोटी अच्छी चीजों को पहचान कर कठिनाइयों को सुधारते हैं। एक अच्छी सूची रखें और इसे रोजाना देखें। साथ ही आप जो वास्तव में चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें और बहुत विशिष्ट बने। एक केंद्रित सकारात्मक दिमाग समय के साथ जो चाह रहा है उसे आकर्षित करेगा।